हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना सिंह और आज हम पढ़ेंगे मंगलेश डबराल द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है संगतकार। संगतकार कविता जो कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में संकलित है। इस कविता का भावार्थ बताने से पहले मैं 2-4 लाइन मंगलेश डबराल जी के बारे में भी बताना चाहती हूँ। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। इन्होंने कई सारे प्रसिद्ध पत्रिकाओं में संपादक का कार्य किया, जिसमें कुछ में सहायक संपादक रहे तो कहीं संपादक रहे, जिसमें पूर्वाग्रह है, अमृत प्रभात, जनसत्ता और सहारा समय। इसके साथ ही मंगलेश डबराल जी की कई सारी कविता संग्रह, जिसमें से कि 4 जो है वो प्रकाशित हैं और प्रसिद्ध भी हैं, जिसमें है पहाड़ पर, लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और पहल सम्मान से भी सम्मानित हुए हैं। मंगलेश डबराल जी की रचना जो है संगतकार। संगतकार शब्द का अर्थ ही होता है संगी, साथी, सहयोगी। यहाँ जो कविता है वो गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है कि जो गायन का प्रस्तुतिकरण करता है स्टेज पर, जो गायक कलाकार, उस मुख्य गायक का जो सहयोगी होता है, उस संगतकार का क्या महत्व होता है। ऐसे संगतकार का महत्व सिर्फ गायकी में ही नहीं है, वो निजी जीवन में भी है। किसी भी सफल व्यक्ति, प्रसिद्ध हस्ती, नेता हो या अभिनेता हो या कोई चर्चित किरदार जो हम समाज में देखते हैं, उसकी सफलता के पीछे कोई न कोई उसका सहयोगी, उसका संगी, उसका संगतकार होता है। वो उसका महत्व कवि जो है इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियाँ, यानी कि जिन प्रस्तुतियों को हम देखते हैं, जैसे नाटक है, फिल्म है, संगीत है और नृत्य है, कि इसके बारे में तो ये सही है कि समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमज़ोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हमें अपने सामने घटित होता दिखाई दे रहा हो या हम इसे देख रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि जो है वो संगतकार, यानी कि जो व्यक्ति हमारी सफलता के नेपथ्य में, यानी कि बैकग्राउंड में होता है, उसका भी उतना ही महत्व होता है जो व्यक्ति हमारे सामने होता है या जिसके महत्व को हम जानते हैं, जिसकी सफलता को हम जानते हैं। जैसे शीर्षक ही है कि संगतकार। इन पंक्तियों को पढ़ने के साथ साथ मैं इसका भावार्थ भी बताते जाऊंगी। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। कवि कहता है कि जो मुख्य गायक गीत का प्रस्तुतिकरण कर रहा है उसका स्वर जो है भारी है, किसकी तरह? चट्टान की तरह। उस स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर तो है बट कमज़ोर और कांपती हुई। वह आवाज़ सुंदर तो है, मधुर तो है, लेकिन वो कमज़ोर और कांपती हुई सी लग रही है। यानी कि उस कवि को ये महसूस हो रहा है कि वो सहयोगी गायक अपनी आवाज़ को उठने नहीं दे रहा है, कि मुख्य गायक से उसकी आवाज़ नीचे सुर में ही रहे। अब कवि अनुमान लगाता है कि वह कौन हो सकता है। वह अनुमान लगाता है कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है
या उसका शिष्य, वह सोचता है कि वो उसका शिष्य भी हो सकता है या उसका छोटा भाई, या ये भी हो सकता है कि पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। कभी अनुमान लगाता है कि ये भी हो सकता है कि जो संगीतकार है मुख्य गायक का, वो दूर का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जो पैदल चलकर उसके यहाँ गायकी सीखने के लिए आता हो। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। मुख्य गायक की गरज यानी कि मुख्य गायक की जो ऊंचे स्वर की आवाज़ है, जो भारी भरकम आवाज़ है, जो गायकी है ऊंचे स्वर में, तेज़ आवाज़ में, उसको उसकी गूंज में वो प्राचीन काल से संगीतकार जो है वो अपना सुर मिलाते, यानी कि प्राचीन काल से वो सहयोग करते आ रहे हैं। ये पहले भी होता आया है कि मुख्य गायक के साथ कोई न कोई सहयोगी गायक भी होता है, उसका संगीतकार होता है जो उसका साथ देता है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, कवि कहता है कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यानी कि वह मुखड़ा गाते गीत के अंतरे में जब पहुंचता है तो उसे गाते गाते वो उसके जंगलों में यानी उसकी जटिलता में जब खो जाता है, या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, या फिर वो अपने ही सरगम को लांघ कर यानी कि जिस सरगम को वो गा रहा है उससे वो ऊपर उठ जाता है, उसको लांघ कर भटकता हुआ एक अनहद में चला जाता है, यानी कि वर्तमान से उसका संपर्क समाप्त हो जाता है। वो इस प्रकार रम जाता है उसमें कि वो उसका अध्यात्म से एकाग्रता हो जाता है। अनहद का अर्थ होता है अध्यात्म, नाद से ऊपर, यानी कि ईश्वर से एकाग्रता। तो वो कहीं न कहीं अपने ही गीतों की तानों में उलझता हुआ, गाता हुआ, रमता हुआ एकदम एकाग्र हो जाता है अध्यात्म की तरफ, और उसका वर्तमान से संपर्क समाप्त होने लगता है। तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, तब संगीतकार ही उसके स्थाई को, उस मुखड़े को दोहराता हुआ उस गीत को संभाले रहता है, उसके स्वरों को संभाले रहता है। किस तरह? उसी तरह जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान है, उसे वो समेटता, यानी कि उस गीत के स्थाई को वो दोहराता है, उसके मुखड़े को दोहराता है और फिर उसे वर्तमान में लाने का, संपर्क बनाने का प्रयास करता है। वो उसका व्यवहार ऐसा लगता है जैसे वो उसे याद दिलाता हो, मुख्य गायक को याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था और उससे कोई गलती होती थी तो कैसे उसके सहयोगी उसे संभालते थे। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। यहाँ कवि कहता है कि तार सप्तक यानी कि 3 सप्तक माने जाते हैं गायन के, रागों के, जिसमें पहला है मध्य सप्तक, उसके बाद है मध्य सप्तक, जिसमें मध्य सप्तक से वो दुगना स्वर, दुगना जोश, दुगना ऊंचा स्वर होता है। वहीं तार सप्तक जो होता है वो मध्य सप्तक का भी दुगना उसमें स्वर होता है। तो जब स्वर की उस ऊंचाई पर वो पहुंचता है तो उतनी ऊंची स्वर में गाते गाते उसका गला जो है वो लगता है कि बैठने लगता है उसका गला। प्रेरणा साथ छोड़ती है और उसकी प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है, उसे लगता है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, इस कारण उसका उत्साह जो है वो अस्त होने लगता है, यानी कि वो हतोत्साहित सा होने लगता है कि उसकी गायकी में कोई मिस्टेक, कोई गलती ना हो जाए। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ,
यानी कि जोश जो है वो बिल्कुल आग की तरह होता है, उत्साह जो है वो आग की तरह होता है। वह उतने ऊंचे स्वर में गाता है वैसे ही जैसे भभकती हुई आग या बहुत ऊंचा जोश, बहुत उत्साह हो। और जब उसका उत्साह डगमगाने लगता है, उसका विश्वास डगमगाने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, जब उसका गला बैठने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। राख जैसा गिरता हुआ क्यों कह रहा है कवि यहाँ? इसलिए कि राख जैसा गिरने से मतलब है कि जब आग जो है वो ठंडी हो जाती है तो उसमें राख बनने लगती है, वैसे ही उत्साह जो है उसका वो कम होने लग रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका जोश जो है, वो उत्साह जो है वो गिरने लगता है। तो वो उत्साह की आग जो है वो समाप्त हो रही है। तो निराशा की राख, राख जैसा कुछ गिरता हो, यानी कि उसकी आवाज़ से है जो वो निराशा जो समझ में आ रही है, परिलक्षित हो रही है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है, यानी कि उसको साहस बंधाता है, उसका सहयोग करता है। कौन? कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। जब वो उसका उत्साह ठंडा होने लगता है और वो उत्साह का ठंडा होना उसकी आवाज़ में समझ आने लगता है, तब ये मुख्य गायक के साथ जो संगीतकार होता है उसे इस बात की समझ हो जाती है कि अब यह विचलित हो रहा है। तो वो उसको अपनी आवाज़, अपना स्वर देता है। उसके स्वर से ऐसा लगता है जैसे वो उसे ढांढस बंधाता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम हतोत्साहित न हो। कभी कभी यूँ ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। और कभी कभी गायक जो है वो गीत के मुखड़े और अंतरे को गाता है, उसके तानों को उस सभी स्वरों में गाता है, उसके बाद भी उसे अगर कहीं ज़रूरत ना भी हो, कहीं वो डगमगाता नहीं भी है, तो भी संगीतकार जो है वो बीच बीच में यूँ ही उसके मुखड़े या अंतरे को दोहरा देता है, ताकि यह लगे कि वह अकेला नहीं है, वह संगीतकार भी, उसका सहयोगी भी उसके साथ है। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और यह भी हो सकता है, कवि अनुमान लगाता है कि वो इसलिए भी साथ दे देता है अपने स्वर के माध्यम से कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, यानी कि जहाँ तुमसे कोई गलती या गड़बड़ी हो गई है उस राग को फिर से गाया जा सकता है। यानी कि जो भी हमारा सहयोगी होता है जीवन में, वो सफलता की तरफ बढ़ने में जो भी गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को सुधारने का वो मौका देता है, साथ ही साथ सहयोग भी करता है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कवि कहता है कि एक हिचक जो है वो संगीतकार की आवाज़ में साफ सुनाई देती है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास होता है कि वो मुख्य गायक नहीं, सहयोगी है, और उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। इस तरह की हिचकिचाहट उसकी आवाज़ में साफ सुनाई देती है। या अपने स्वर को ऊंचा ना उठने की जो कोशिश है, या जो वो पूरे समय ये कोशिश करता रहता है कि उसका स्वर जो है मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना हो, ये उसकी विफलता नहीं है, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। यानी कि वो उस पर्दे के सामने नहीं आ रहा है, पर्दे के पीछे से जो सहयोग करता है सफल व्यक्ति को, ये उसकी विफलता नहीं है, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए कि वो एक को बनाने के लिए अपना त्याग और बलिदान कर रहा है। तो कवि यहाँ इस बात का अनुमान लगाता है कि उसके स्वर के साथ जो हिचक सुनाई देती है, अपने आप को जो वो पूरा कंट्रोल किए रहता है, अपनी आवाज़ पे, अपने स्वर पे जो पकड़ बनाए रहता है, ये उसकी विफलता नहीं है। तो इस संगीतकार के माध्यम से कवि जीवन में उन महान हस्तियों, चर्चित हस्तियों के पीछे जो व्यक्ति, जो सहयोगी होते हैं, उनकी तरफ इंगित कर रहा है कि उनके अंदर भी इतनी योग्यता होती है कि वो स्वयं को भी सफल कर सकें,
वो दूसरे को सहयोग करते हैं उसको सफल करने में, चाहे वो उसकी पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, मित्र हो, जो भी सहयोगी हो उसका, वो उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि अगले को सफल बनाना। इसमें उसकी अपनी कोई कमी या विफलता नहीं होती है कि मेरे अंदर इस तरह की क्षमता नहीं है। ये उसकी मनुष्यता है कि वो दूसरों के लिए त्याग करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही ये कविता समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इसका भावार्थ समझ में आया होगा, और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं उसको क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगी। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।